आता है, दिलों में जवार भाटे पैदा होते हैं, तो वो लम्हे भी आए कि तूने दिलों की बस्तियां और दिलों की दुनिया पर हलचल पैदा करके रख दी। तेरा शबाब लोगों की जिंदगियों के अंदर घुलता रहा और कितनों की नींदें उचाट होती रहीं। तेरी जुल्फ के शिकन कितनों का करार लूट के ले गए। लेकिन फिर वो लम्हा भी आया, हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, फिर बूढ़ा हो गया, फिर तुझे कोई देखने भी नहीं आता, कोई तुझसे उदास भी नहीं होता, बच्चे भी कतरा के गुजर जाते हैं। कहा इंसान जरा चांद की मंजिलों को देख, यही चांद कितना प्यारा था और आज इसी चांद को कोई देखता भी नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मुस्कुराहट दिल खींचती है और जब बूढ़ा मुस्कुराता है तो उस वक्त जो है लोगों की तवज्जो नहीं होती। बच्चे की जुबान जो है वो अड़ अड़ के जब बोलता है तो उसकी तोतली जुबान का हुस्न दिलों में निखार पैदा करता है। माँ भी बुल्हारी जाती है, बाप भी सदके जाता है, बहनें भी जो है वो कुर्बान जाती हैं। तो बच्चे का टूटा लहजा और तोतली जुबान खुशियों की एक लहर होती है। लेकिन जब बुढ़ापे में फालज की वजह से जुबान में लुकनत आ जाए, अब तोतलापन पैदा हो जाए, अब जुबान अटकने लगे, तो बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं। एक लम्हा वो था कि जुबान तोतली थी तो हुस्न था, आज लम्हा वो गया कि हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम। खजूर की टहनी से जब फल तोड़ लिया जाए, अब उस टहनी को कौन पूछता है? जब तक फल आया नहीं था वो टहनी अच्छी लगती थी, माली संभाल संभाल के रखता था, जड़ों को भी पानी देता था और ख्याल करता था कि कोई ऐसा नुकसान ना हो कि ये पौधा जो है वो मुरझा जाए। फिर जोबन पे आया और जब खजूरें लगी तो उसने फिर रस्सियां भी बांधी और खजूरों को संभालने के लिए सब कुछ किया। फिर जिस दिन उसने उस डाल से फल काट लिया, अब वो खजूर उजड़ गई, अब उसकी वो टहनी बेतौकीर हो गई। इंसान की जिंदगी का जब शबाब लुट जाता है और बुढ़ापे में जब वो किसी काबिल नहीं रह जाता, तो फिर उसकी भी ये मिसाल है, हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, जैसे खजूर की पुरानी डाल हो। अपनी नजर और शर्मगाह की हिफाजत करें। इस दौर का सबसे बड़ा फितना यह है कि निगाहें पाक नहीं रही, निगाहें गलीज और गंदी हो गई, शर्मगाहों में वो तकद्दुस नहीं रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन जना ज़ुनिया बिही वलो बिही ताने दारिही, जिस शख्स ने जना किया ये अमल उसके घर भी लौटेगा, अगरचे ऊंची ऊंची दीवारें क्यों नहीं कर लेता। ये मकाफात अमल है। गंदम अज गंदम बरोए जो अज मकाफात अमल गाफिल मशो। गंदम बोगे तो गंदम काटोगे, जौ बोगे तो जौ काटोगे। नजर को तकद्दुस दो, नजर को पाकीज़गी दो। हजरत लुकमान हकीम कहते हैं कि मैं कई नबियों से मिला हूं, कई नबियों से मुलाकात की है और मैं उनसे दो दो चार चार बातें जमा की हैं और उन सारी बातों को मैंने जमा करके 100 बातें जमा की हैं और उनका फिर मैंने खुलासा तैयार किया है। उनमें 8 बातें अलग की हैं। उन 8 बातों में एक बात यह है, जब किसी के घर जाओ तो नजर को हिफाजत में रखो। जिस शख्स के मेहमान बनो, जिसके घर जाओ, तुम्हारी नजर ना भटकने पाए। नजर अगर गैर महरम को शहावत से देखती है, हदीस में आता है कल कयामत के दिन जहन्नम की आग से भर दी जाएगी, वो सख्त रुसवा होगा। आज मीडिया की आवारगी और इंटरनेट पे जो कुछ हो रहा है, टेलीविजन और सिनेमा जो बदतमीजी फैला रहे हैं और मोबाइल पैकेज जिस तरह बेहयाई को फरोग हो रहा है, हम इसके खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ बंद बांधें। अपनी औलादों के हाथों से नावल छीन लो, उनके हाथों से जो है वो फिल्में छीन लो, उनकी खलवतों पे नजर रखो और उनकी हिफाजत करो। जिस शख्स की नजर पाक नहीं है उसके मन में तहारत नहीं आ सकती है, दिल पाक नहीं है उसको जो है वो बातों का नूर नसीब नहीं हो सकता। वाए कौमे कुश्ताए तदबीर गैर, कारे उ तखरीब खुद तामीर गैर, अज हया बेगाना पीराने कहन, नौजवाना चू जना मशगूल तन। कितनी हिकमत वाली बात कही इकबाल ने। वो अपने दौर का दुखड़ा सुनाता है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं अब तो अजीब हाल हो गए। इकबाल कहता है ये जो मेरा दौर है, जवान तो जवान रहे, बूढ़ों की नजरों में हया नहीं रहा। आज हया बेगाना पीराने कहन, बूढ़े लोगों की आंखों में भी इकबाल कहता है हया नहीं रहा। नौजवाना चू जना मशगूल तन, और नौजवान औरतों की तरह अपने तन के साथ लगे हुए हैं, अपने तन को संवारने में हर वक्त कंगी पट्टी में लगे हुए हैं। ये मर्दों का काम नहीं होता, ये दलेरों और बहादुरों का काम नहीं होता, ये औरतों के वजीफे हैं। दर्द दिले शां आरज़ूहा बेसबात, मुर्दा ज़ाइम आज बतूने उम्महात। इनके दिलों में आरज़ुएं कोई और ही हैं और माओं के पेटों से मुर्दा जन्म ले रहे हैं। दुख तराने
بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خود نماؤ خود دگیر۔ اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں۔ ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروان مثل دو تیغے آختہ۔ وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے۔ آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ، مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ۔ اقبال کہتا ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے۔